हम एक बेहद महत्वपूर्ण और चर्चा का विषय बन चुके बदलाव पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट में हुए नए बदलाव। ये बदलाव सिर्फ स्कूल के लिए ही नहीं बल्कि सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए जानते हैं कि ये बदलाव किस तरह से हमारे और आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। तो सबसे पहले सरकार ने हाल ही में विधानसभा में एक विधेयक पेश किया है जिसमें प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। पहले इस एक्ट का दायरा उन स्कूलों तक ही था जो सालाना 25,000 रुपए या उससे ज्यादा फीस लेते थे, लेकिन अब इस नियम में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। अब जो प्राइवेट स्कूल सालाना 25,000 रुपए या उससे कम फीस लेते हैं वे इस एक्ट के दायरे से बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि ऐसे स्कूलों को अब अपनी फीस बढ़ाने के लिए जिला समिति से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक और अहम शर्त है, अगर ये स्कूल अपनी फीस में 15% से ज्यादा बढ़ोतरी करते हैं तो उन्हें फिर भी जिला समिति से अनुमति लेनी होगी, और यदि ये बिना अनुमति के फीस बढ़ाते हैं तो उस पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब अगर हम बात करें तो इस बदलाव का क्या फायदा होगा, तो सबसे पहले ये बात साफ है कि छोटे स्कूलों के लिए नियम सख्त होंगे। इससे पेरेंट्स को राहत मिलेगी क्योंकि अब छोटे स्कूल अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। इससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि स्कूलों में ज्यादा पारदर्शिता आएगी और कोई भी स्कूल बिना वजह फीस नहीं बढ़ा पाएगा। इसके अलावा 25,000 रुपए से ज्यादा फीस लेने वाले स्कूलों के लिए भी अब नियम और सख्त हो गए हैं। इन स्कूलों को अब अपनी फीस में बढ़ोतरी करने के लिए जिला समिति से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा अगर फीस में 10% से ज्यादा बढ़ोतरी होती है तो इसे स्पष्ट रूप से जिला समिति के पास जाना होगा, और 10% से कम की बढ़ोतरी होने पर भी स्कूल को अपनी वेबसाइट पर 90 दिन पहले इस जानकारी को अपलोड करना होगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव है स्कूल बस या मिनी बस का किराया। अब ये भी स्कूल की फीस में शामिल होगा। इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स को अब अलग से ट्रांसपोर्ट के लिए भारी भरकम पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये बदलाव उन परिवारों के लिए राहत की खबर है जो पहले सिर्फ स्कूल की फीस ही नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट के नाम पर भी पैसे खर्च करते थे। मध्य प्रदेश में लगभग 35,000 प्राइवेट स्कूल हैं और अब इन बदलावों के बाद 16,000 स्कूल इस एक्ट से बाहर हो जाएंगे। तो अब सवाल ये है कि इन नियमों का पालन कैसे होगा। इस सवाल का जवाब सरकार ने तैयार किया है क्योंकि सरकार ने जिला, राज्य और विभागीय स्तर पर कमेटियां बनाई हैं जिनका काम होगा फीस वृद्धि के कारणों की जांच करना, पेरेंट्स की शिकायतों पर कार्रवाई करना और जरूरत पड़ी तो फीस वापस करवाना। अब एक और बहुत अहम बिंदु, डोनेशन और कैपिटेशन फीस। अगर कोई स्कूल पेरेंट्स से डोनेशन या कैपिटेशन फीस मांगता है तो इसके लिए कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ये एक बहुत ही जरूरी कदम है क्योंकि कई स्कूलों में पेरेंट्स पर दबाव डाला जाता है कि ये स्कूल में एडमिशन के लिए मोटी रकम दे, जो कि एक गैर कानूनी प्रक्रिया है। अब सरकार इस पर कड़ी नजर रखने वाली है और इसका पालन न करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या इन नियमों का सही तरीके से पालन होगा? अब ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है कि क्या ये बदलाव वाकई सही तरीके से लागू होंगे या ये सिर्फ कागजों में ही रह जाएंगे। क्या सरकार इन नियमों पर सही तरीके से निगरानी रखेगी? क्या स्कूलों पर कार्रवाई होगी अगर ये नियमों का उल्लंघन करते हैं? यही वो सवाल है जिनका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं। अगर न्यूज अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।